हेलो डियर फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। 12 फरवरी से बांग्लादेश के अंदर जनरल इलेक्शन शुरू होने वाले और आपको वहां पर दो पार्टियां दिखाई देंगी, यूएसए और चाइना। चौंकिए बिल्कुल मत, क्योंकि जिस तरीके से दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स ने और वहां के मीडिया हाउसेस ने एक दूसरे पर वर्बल अटैक करना शुरू किया है, तो उससे ये लग रहा है कि बांग्लादेश का जनरल इलेक्शन इस बार बैटलफील्ड बनेगा चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट का। बांग्लादेश के अंदर यूएस के एम्बेसडर ब्रेंट क्रिस्टेंसन ने कहा है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर लगातार बढ़ाता जा रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरे साउथ एशियन रीजन को वो एक अपने डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाना चाहता है। आप ये जानते हैं कि चाइना की एक डेट ट्रैप पॉलिसी है, जिसके थ्रू उसने कंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोन देना है और जब कंट्री उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो वो वहां की एसेट्स को लीज पर ले लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका एग्जाम्पल है। वहीं पर चाइना ने काउंटर किया है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि साउथ एशियन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। अब हम इस पूरे जनरल इलेक्शन को और बांग्लादेश के इस माहौल को इंडिया के एंगल से देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद शेख हसीना ने भारत में असाइलम ले रखा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में टेंशंस बढ़े हुए हैं। अभी जनवरी में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा पता लगा है कि बांग्लादेश की जो एडवाइजर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस के अंडर में, उसकी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है सैयद रिजवाना हसन, वो चाइना के एम्बेसडर याओ वैन को लेकर के तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के पास गई हैं, और जो कि इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शेख हसीना ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश से एक पोर्ट लेना चाहता है बे ऑफ बंगाल रीजन में, और आप ये जानते हैं कि अमेरिका का बे ऑफ बंगाल रीजन में प्रेजेंस होना इंडिया, चाइना और पूरे साउथ एशिया के लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है। बांग्लादेश की जनरल इलेक्शन में दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट तारिक रहमान है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश अपने रिलेशंस को अच्छा करते हैं और पहले जैसा रिस्टोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।